हेलो एवरीवन। तो आप सबके डिमांड पे चैप्टर नंबर 5 को प्रस्तुत किया जा रहा है। क्लास 7 का ये चैप्टर नंबर 5 बहुत ही सिंपल सा और लेकिन बहुत ही असरदार होने वाला है। किस चैप्टर में? जितने भी आपका ज्योमेट्री आने वाला है आगे क्लास 8, 9, 10, 11, 12 इन सब का जो फाउंडेशन बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ये स्टार्ट यहीं से होगा। बहुत सिंपल सा अप्रोच है, बहुत कुछ समझना है, क्वेश्चंस बहुत आसान है। तो बस बढ़िया समझना है, हर चीज को लास्ट तक समझना है, मतलब इस वीडियो को लास्ट तक देखना है सो दैट कि आप हर चीज को समझे। और मेरा पूरा कोशिश रहेगा इस चीज को हम इजीएस्ट बना के आपको दिखाएं। ठीक है जी, तो आइए समझते हैं चैप्टर नंबर 5, दैट इज पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस। बस यही बात है। तो सबसे पहला जो कहानी स्टार्ट हम करने वाले हैं इसको बताएंगे कि हमारा जो पैरेलल लाइन होता है वो क्या होता है। ठीक है, अब पैरेलल लाइन बनाने के लिए ना आपको हम छोटा सा यहां से हम स्केल का सहारा लेंगे सो दैट कि आप चीजों को लिंक कर पाएं और खुद बना पाएं और खुद समझ पाए। ठीक है, लेट सपोज हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, ठीक है ना, और एक और हम यहाँ पर बना रहे हैं लाइन सेगमेंट को। हमने यहाँ पर इस स्केल को सर चेंज नहीं किया, मतलब यहाँ से एंगल को हमने चेंज नहीं किया, आपने देखा है ये सेम टू सेम हमने पैरेलली नीचे तक इंटरसेक्ट कर लिया है। तो बात क्या है कि अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर लेंथ देखें, क्या देखें सर, किसी भी दो पॉइंट के बीच का जो परपेंडिकुलर लेंथ देखा जाएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना है तुम्हारा 0 और यहाँ पर तुम्हारा कितना है, ये तुम्हारा 0 है। और हम इसको थोड़ा सा देखें तो ये हमारा कितना है, हाउ मच इट इज, ये हम लोग का है अराउंड 9.567 7 और 8 के बीच में है। यहाँ पर ये पोजीशन तुम्हारा है जितना कितना 9.7 और 8 के बीच में है। तो अगर हम इस पॉइंट को यहाँ पर जाके एडजस्ट करके चेक करें तो क्या वैल्यू सेम हो रहा है या नहीं हो रहा है, बस यही देखना था। ठीक है, तो वैल्यू एग्जैक्टली सेम है। मतलब अगर दो लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है अगर इक्वल रहे, चाहे हम उसको कितना भी एक्सटेंड कर दे रहे हैं, चाहे तो हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं अप टू इनफाइनाइट इधर में, इसको एक्सटेंड कर सकते हैं इधर इनफाइनाइट तरफ, या हम इस वाले साइड को इनफाइनाइट की तरफ एक्सटेंड करें और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वल रहे, दैट इज कॉल्ड पैरेलल लाइन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा पैरेलल लाइन क्या होता है। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल लिया जाए तो आपके जो कॉपी में जो रूल्ड पेज है ना, उस रूल्ड पेज का जो दो लाइन है वो पैरेलल है। आप देखिए ध्यान से, कभी वो आपस में नहीं मिल सकता है। अच्छा, रेलवे का जो पटरी होता है ना, वो रेलवे का पटरी से इनफाइनाइट चलते जाएगा, है ना, नहीं मिलेगा। ये जो हमारा स्केल का जो एज है ये पैरेलल है, क्यों? इसके बीच का डिस्टेंस सेम रहेगा, सिंपल एज दैट, इट इज पैरेलल। अब इसके साथ में हम लोग को समझना क्या है कि अगर हम इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में बात करते हैं, मतलब चैप्टर ही है ना पैरेलल इंटरसेक्टिंग, तो बात कर ही लेते हैं ना, उसके बाद स्टार्ट करेंगे टॉपिक को। तो अगर हम एक लाइन सेगमेंट ऐसे ड्रॉ किए, है ना, कैसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे ड्रॉ करेंगे, और एक और लाइन सेगमेंट हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, तो ये जो कहलाएगा ना, इट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग। क्या कहलाएगा? इंटरसेक्टिंग लाइन है। अगर हम इसको ऐसे दिखाते हैं तो ये लाइन हो जाएगा, ठीक है ना, ओके। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ये तुम्हारा क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से यहां से बहुत सारा प्रॉपर्टी खुलेगा, तो इसी के बारे में हम लोग को बात करना है, ठीक है ना, बहुत सिंपल सा है। आइए तो अब शुरू करते हैं हम इस टॉपिक को। क्या क्या चीज इसमें हम लोग को जानना है बेसिकली, ठीक है। सबसे पहले जो स्टार्टिंग होगा ये होगा आपका प्लेन से। व्हाट इज प्लेन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी कंफ्यूजिंग। प्लेन होता क्या है? देखो आपके पास में ना एक जो पेज है ना, पेज जो तुम्हारे घर का जो फ्लोर है, जो तुम्हारा टेबल का जो टॉप है ना, जो तुम्हारा दीवार जो छत दिख रहा है ना, ऊपर छत दिख रहा है, ये सब प्लेन है। तो क्या प्लेन इतना छोटा होता? नहीं, इट इज अ पार्ट ऑफ प्लेन। क्या है तुम्हारा? प्लेन है, प्लेन ही सरफेस है, लेकिन ये प्लेन का टुकड़ा है। प्लेन होगा कैसा? प्लेन एक फ्लैट सरफेस होगा जो इनफाइनाइट फैल सकता है। तुम इमेजिन करो, आंख बंद करो, सोचो कि एकदम हमारे आंख के सामने एक ऐसा व्हाइट कलर का पेज है जो एकदम चारों तरफ फैला हुआ है, एकदम 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 फ्लैट है, फ्लैट बराबर। सोच देखो तो कितना इंटरेस्टिंग आ रहा है, हमको तो बहुत मजा आ रहा है भाई, मतलब विजुअलाइज करके कि वाह, चारों तरफ व्हाइट सीट है, एकदम चारों तरफ सिर्फ वही है, बगल में कुछ भी नहीं है, अगल बगल में कुछ भी नहीं है। ये है प्लेन, फ्लैट सरफेस होगा। कैसा होगा? एकदम फ्लैट सरफेस होगा, ठीक है। एवरी सॉलिड हैज अ सरफेस व्हिच मे बी फ्लैट और कर्व। सही बात है, आइदर फ्लैट होगा, नहीं तो कर्व होगा, मुड़ा हुआ या फिर फ्लैट, ठीक है। फ्लैट का मतलब क्या है? जो आपका कॉपी का पेज है एकदम सीधा, ठीक है। अच्छा, कर्व मतलब थोड़ा सा भी बेंड हो उसको कर्व बोलेंगे। फ्लैट सरफेस इज नोन एज द प्लेन सरफेस। तो जितना भी फ्लैट सरफेस है वो तुम्हारा क्या है? प्लेन सरफेस है। क्या है तुम्हारा? वो प्लेन सरफेस। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल दिखाएंगे, है ना, ये जो हमारा पेज है ना, टेस्ट का पेज है ये, कोई बात नहीं। ये जो पेज है ये सरफेस कैसा है? फ्लैट है। कैसा है तुम्हारा सरफेस? है फ्लैट है, दैट इज कॉल्ड फ्लैट। तो जितने भी हमारा फ्लैट सरफेस होंगे वो प्लेन सरफेस ही होंगे, सिंपल एज दैट। और ज्योमेट्रिकल प्लेन हैज नो बाउंड्री। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सर अगर हम ज्योमेट्रिकल प्लेन का बात करें ना, तो इसके पास कोई बाउंड्री ही नहीं होगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट
इनफाइनाइट होता है सर, इनफाइनाइट एक्सटेंशन होगा इसका, कोई एंड ही नहीं है, दैट इज कॉल्ड प्लेन। आया समझ में कि नहीं आया? अगर हम बात करें इसके पार्ट्स के बारे में, क्या क्या पार्ट्स है जो हमारे सराउंडिंग्स में दिखता है, मतलब किसका पार्ट्स, तो पार्ट्स ऑफ प्लेन के बारे में बात करते हैं, है ना। तो एग्जांपल्स की बात करें सर, एग्जांपल ऑफ द पार्ट्स ऑफ द प्लेन फ्रॉम द एवरीडे लाइफ की बात करें, सरफेस ऑफ द स्मूथ वॉल, ये जो हमारा घर का जो दीवार है जिसपे तुम हाथ ऐसे फेरते हो, फिलहाल के लिए बोर्ड पे से फेर रहे हैं, नहीं, ये क्या है, ये प्लेन सरफेस है, ये पार्ट ऑफ प्लेन है। सरफेस ऑफ द टॉप ऑफ द टेबल, सरफेस ऑफ द स्मूथ ब्लैक बोर्ड्स, सरफेस ऑफ द सीट ऑफ पेपर, काम वाटर, अरे गजब, देखो क्या है ये, सरफेस ऑफ द काम वाटर, यानी शांत पानी है, कंकड़ नहीं मारा हुआ है ना, उसमें कंकड़ मार के उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, वो प्लेन का भी एग्जांपल है। वी ड्रॉ फिगर्स सच एज ट्रायंगल, आप ट्रायंगल बना लो भाई, ट्रायंगल बना लो, या रेक्टेंगल बना लो, रेक्टेंगल बना लो, या फिर सर्कल बना लो, etc इन अ प्लेन वी कॉल देम प्लेन फिगर फ्रॉम एवरीडे लाइफ। तो ये सब तुम्हारा क्या है, इट इज जस्ट प्लेन फिगर, यानी टू डायमेंशन जो फिगर होगा ना बॉस, जिसको आप शीट पे बना सकते हो उसको टू डायमेंशन बोलते हैं, ये सब क्या होगा, प्लेन फिगर होगा। आइए जी, टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, अब यहां से हम लोग बात करेंगे सर इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में, ठीक है। पैरेलल तो समझा दिए, इंटरसेक्टिंग भी समझा दिए, कुछ और नहीं है, बस ध्यान दीजिएगा ध्यान से कि आपको जो बनाना है जब भी ना, तो बनाना है क्या, आपको बनाना है, आपको स्केल के हेल्प से बनाना है। हालांकि हम अभी रफ वर्क कर रहे हैं, जो कॉन्सेप्चुअल बात आएगा वहां पे हम समझाएंगे आपको बना के, क्योंकि प्रेडिकल है सब कुछ, तो आपको समझ में आएगा। तो बेसिकली इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में बात करें तो लेट सपोज हमारा ये ए बी है ना, ए बी है, ये क्या हम लोग का, ए हम लोग का सी डी है, क्या हमारा ये सी डी है। तो यहां पर क्या है कि सर लाइन जो है, लाइन ए बी जो है, क्या किया, इंटरसेक्ट किया किसको, सी डी को, लाइन ए बी इंटरसेक्टेड, इंटरसेक्टेड मतलब इसको कट किया है भाई, इंटरसेक्टेड किसको, लाइन सी डी, ठीक है ना, ठीक है। अब यहां पर जैसे ही कट किया, इंटरसेक्ट किया मतलब कट किया, तो ये समझ में आया सर कि किसी पॉइंट पर किया होगा, तो लेट्स सपोज इस पॉइंट को ओ मान लेते हैं, तो ये यहां जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है तुम्हारा, ओ है ना, जहां पर दो लाइन आपस में क्या हुआ सर, कट लगा, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है जी। ये वो क्या है तुम्हारा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। इंटरसेक्टिंग कोई खास बात नहीं है कि जिसको आपको बहुत रटाया जाए, है ना, कि व्हेन टू लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट ईच अदर इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन, ऐसा कुछ नहीं है ना। आइए, एडजेसेंट एंगल, ये कॉन्सेप्चुअल है, ये कॉन्सेप्चुअल है, एडजेसेंट एंगल कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। टू एंगल विद द सेम वर्टेक्स, ये कॉन्सेप्चुअल है, देखो ध्यान से, कंडीशनल है ये। आपको पता है कि अगर हम किसी भी एंगल को फॉर्मेशन करना चाहते हैं तो होना चाहिए क्या, एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। विदाउट कॉमन वर्टेक्स का सर एंगल का फॉर्मेशन नहीं होगा। यहां पर तुम्हारा क्या बनता है, एंगल बनता है। लेकिन अगर हम एक और एंगल का फॉर्मेशन करें इसी पॉइंट से ऐसे, तो यहां पर क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि सर हमारे पास अब बेसिकली दो नहीं तीन एंगल है। अच्छा, तीन एंगल है, सोच देखो कितना एंगल है यहाँ पर, ये तुम्हारा ए है, ये तुम्हारा बी है, ये तुम्हारा सी है, ये तुम्हारा ओ है, तो कितना एंगल है भाई। सबसे बड़का एंगल का बात करें तो AOC होगा, बोलो हाँ या ना। अच्छा, उसके बाद AOB, अच्छा और बताइए सर, और बताइए COB बोल सकते हैं, एंगल COB बोल सकते हैं, ठीक है ना। तीन एंगल बनेगा, एक बड़ा वाला, एक छोटकू डिचकुम हो गया, ठीक है। तो हमारे पास तीन एंगल है, और इस तीनों एंगल का देखा जाए तो सर ये जो वर्टेक्स है, कोना जो है, ये कॉमन है, बोलो हाँ या ना। सर बिल्कुल बात सही है आपका। अच्छा, कुछ और भी कॉमन है सर, ये जो बीच का आर्म है, आर्म, आर्म, हाँ इसको आर्म बोल सकते हैं, ठीक है। सर रे बोलते थे, आर्म भी बोलो, बस जान लो आर्म बोलते हैं। ये क्या है तुम्हारा, कॉमन आर्म है। अगर कुछ कंडीशंस ऐसा बने तो ये क्या कहलाएगा सर, दिस इज कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। कंडीशन बहुत सिंपल सा है कि क्या क्या बोला गया, टू एंगल विद द सेम वर्टेक्स, वर्टेक्स सेम होना चाहिए। अच्छा, वन आर्म कॉमन, एक आर्म कॉमन होना चाहिए, कॉमन है, देखो ध्यान से क्या कॉमन है सर, यही आर्म इस एंगल को भी बना रहा है और यही आर्म इस एंगल को भी बना रहा है, ठीक है जी। एंड द अदर आर्म लाइंग ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द कॉमन आर्म, और जो कॉमन आर्म है उसके अपोजिट में ये रहे, बिल्कुल सही बात है, इसके अपोजिट में ये है, ठीक है। कॉमन आर्म आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। तो यहां जो एंगल है, कौन सा एंगल, देखो ध्यान से देखो इस बात को, एडजेसेंट एंगल जो बनेगा ना, यहां भी कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं कि तीनों एंगल एडजेसेंट है, बिल्कुल नहीं। एडजेसेंट एंगल कौन कौन है, एंगल्स आर। तो आपको बताना क्या है कि सर यहां पर एडजेसेंट एंगल वही होगा जिसके बीच में एक कॉमन आर्म होगा। तो छोटा छोटा जो दोनों एंगल है ना, मतलब क्या, एंगल AOB होगा एंड एंगल COB होगा। क्या होगा, एंगल COB होगा। अच्छा, आपको ना एक बात जानिए, एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए ना हम लोग शॉर्टकट एक सिंगल मतलब सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, दिस, ये एंगल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो एंगल कोई भी
कोई भी डायग्राम हो सकता है। लेट सपोज आपको ना थोड़ा सा हम मतलब नहीं होता है चमका रहे हैं ना, चमकाते हैं, रुक जाओ, ऐसे करते हैं, देखो ऐसे बना दिए, ठीक ठीक, एक और बना दिए ऐसे, ठीक, ये तो दूसरा सेम ही हो गया। लो ना भाई, अरे बोले ना चमकाएंगे। अब कुछ नंबरिंग कर देते हैं ताकि तुम आसानी समझ सको। ये है तुम्हारा 1, एंगल 2, एंगल 3। तो अगर हम बात करें एडजेसेंट एंगल का, अब इस फिगर का, ये फिगर नंबर फर्स्ट, तो फर्स्ट का सोल्यूशन, ये सेकेंड बनाते हैं, इसको सेकेंड, इसका नाम लिख देते हैं ताकि आप नोट्स बनाओ तो लिख सको। और सेकेंड का बात करें सर, तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या होगा, एंगल 1 एंड एंगल 2 एडजेसेंट होगा। अच्छा, एंगल 2 एंड एंगल 3 क्या होगा, एडजेसेंट होगा। सोच के देख भाई, सोच के देख, एंगल 1 और एंगल 2 को बनाने वाला ये कॉमन आर्म, एंगल 2 और एंगल 3 को बनाने वाला कॉमन आर्म, लेकिन 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 नॉट एडजेसेंट लिख के लिख देना, नॉट एडजेसेंट। कौन कौन एडजेसेंट नहीं होगा, तो सर एंगल 1 और एंगल 3, यहां पर एंगल का साइन छूट गया है, माफ कीजिएगा, एंगल 1 एंड एंगल 3 एडजेसेंट नहीं होगा बॉस। क्यों सर, क्यों ऐसा हो गया बबुआ, एंगल 3 और एंगल 1 को बनाने के लिए बीच में जो ए वाला जो है ना और ये वाला है, कॉमन नहीं है, ये दोनों अलग अलग है। कॉमन और अलग समझ में आता है ना, जैसे कि तुम्हारे पास एक टी शर्ट है, तुम्हारे बड़े भाई पहन लेते हैं, तुम भी पहन लेते हो, वो कॉमन हुआ। कॉमन क्या है, वो टी शर्ट है। उसी तरह से तुम्हारा ये कॉमन तो हुआ नहीं, जबकि यहां पर देखो कॉमन है। किसमें सर, इस एंगल और इस एंगल के लिए क्या है, ये कॉमन है। बात समझ में आया क्या, ये फर्क है। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट रिजल्ट, अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल इज फॉर्म्ड इज 180। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे भर भर क्वेश्चन आएगा। ये कहना क्या चाह रहा है, हमको तो जस्ट समझ में आ गया सर ऐसा। अच्छा, क्या इससे भी ज्यादा हो सकता है भाई, बहुत हो सकता है, बस तुमको बस इतना ही ध्यान रखना है। कॉमन वर्टेक्स तो सर यहाँ पे था, बट कॉमन आर्म नहीं होने के कारण से कॉन्सेप्ट बदल सकता है। अच्छा जी, यहाँ पर आइए, क्या बोला गया कि इफ रे स्टैंड ऑन द लाइन। अच्छा, आपको एक बात पता होना चाहिए ना, आपको एक बात पता होना चाहिए, पता ही होगा, हमको कोई समस्या इसमें नहीं है, बिल्कुल तुमको पता होगा। हम क्या किए, यहां से ऐसे खींच दिए लाइन। अच्छा सर, ये लाइन नहीं है, लाइन सेगमेंट, लो भाई लाइन लगा दिए, ठीक है। अब आपसे एक बात पूछे अगर कि बताओ ये कितना डिग्री का एंगल है, तो कमेंट करोगे क्या, बताओ तो, ये कितना डिग्री का एंगल है बॉस, बताइएगा आप, ये कितना डिग्री का एंगल है। ये है 180 का। क्यों सर, आ जाओ, तुम्हारे पास में इंस्ट्रूमेंट का कमी थोड़ी है। देखो ये जो बनाया है ना, ये जो बनाया है बबुआ, ये बनाया गया है एकदम स्ट्रेट। तो अगर हम इस साहब को ऐसे घुमा दें तो कितना दिख रहा है आपको यहाँ पर, बताइए तो, एंगलवा कितना दिखा, अरे यहाँ से ना, हाँ कितना दिखा, 180 दिखा। तो ऑलवेज स्ट्रेट पर कैसे बनता है, 180 बनता है। लेकिन 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 सवाल क्या है, सवाल उसका नहीं है, सवाल यहाँ पर यह है कि इस पॉइंट से अगर हम ऐसे खींच दिए तो बताएंगे क्या कि ये एंगल और ये एंगल मिलके कितना हो जाएगा बॉस, 180 हो गया। यही तो बोला गया है, इफ रे स्टैंड ऑन लाइन, एक लाइन पे रे स्टैंड होता है, ठीक है सर। लाइन साहब का रखा गया नाम ए बी, इस पॉइंट को रखा गया ओ, और इसका नाम रखा गया पी, ठीक है जी। अच्छा, तो यहां सर क्या बात निकलेगा, इफ अ लाइन स्टैंड ऑन लाइन देन द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल। तो सर ये एंगल और ये एंगल क्या एडजेसेंट कहलाएगा, हाँ बिल्कुल कहलाएगा। ध्यान से देखो, कॉमन वर्टेक्स और ये कॉमन आर्म है तुम्हारा। तो यहां पर अगर हम इसको एंगल 1 बोलते हैं और इसको एंगल 2 बोलते हैं, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 ही होगा। और ये तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग प्यार से लीनियर पेयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर भी बोलते हैं। If the sum of two angle is equal to 180, then it is called linear pair। तो इसका प्यारा नाम जो है उस जरूर याद रखिएगा, क्या बोलते हैं इसको, लीनियर पेयर बोलते हैं। और हाँ, फिर से वही बात बताएंगे, ये आपका बेसिक है कॉन्सेप्ट, और बेसिक चीज को छोड़िएगा मत, नहीं तो फिर आपको रुला रुला के मारेगा, है ना। तुम कहोगे बाप रे बहुत दर्द हो रहा है, मत मारो, लेकिन फिर तुमको मारेगा। काहे, तुम कॉन्सेप्ट ने सीखा है ना। तुम कहेगा बस बस बस, अब नहीं बर्दाश्त होगा, फिर तुमको मारेगा। क्यों, कॉन्सेप्ट नहीं लिखा है तो कॉन्सेप्ट लिखो नहीं तो तुमको मारेगा, मैथमेटिक्स है ना। और आप कॉन्सेप्ट समझ लिए ना, तो फिर तो भाई तुम मैथमेटिक्स को ऐसे लेके घूमोगे। चलो, क्या हाल चाल है ना, ठीक है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल, अच्छा लीनियर पेयर आ ही गया। The two adjacent angle are said to form a linear pair if their non-common arm are two opposite ray। अच्छा जी, ये मतलब देख रहा है लैंग्वेज कैसा है। Two adjacent angle are said to form a linear pair if their non-common arm are two opposite ray। मैं सिंपल बात को डिफिकल्ट कर दिया। अरे भाई तुम क्लास लेने आ गया क्या, इधर देखो, ये तो डायरेक्ट पीछे कर दिया जी। क्या पुष्पा, हाँ देखो देखो यहाँ देखो, आ गया यही बात है ना। देखो क्या बोला गया, नॉन कॉमन आर्म ये है और ये है, ये है
ऐसे। तो यहाँ जो ये देखो ये तुम्हारा क्या है भाई, व्हाट इज दिस, इट इज कॉल्ड कॉमन, क्या बोलेंगे इसको, इट इज कॉल्ड कॉमन आर्म, बोलेंगे क्या इसको, इट इज कॉल्ड कॉमन आर्म। क्यों कॉमन बोलेंगे, क्योंकि सर इस एंगल को बनाने में और इस एंगल को बनाने में दोनों में हेल्प किया है बेचारा, ये अकेला है जो दोनों घर को संभाला है। होता है ना कभी कभी कि एक ऐसा दीवार है जो उसके घर में भी है और मेरे घर में भी है, तो कॉमन दीवार है। उस तरह से ये वाला जो रे है ना भाई, इस एंगल को बनाने में हेल्प किया और यही रे इसको बनाने में हेल्प किया। लेकिन क्या बोला गया, बोला जा रहा है कि यहां पर एडजेसेंट एंगल को बोलेंगे लीनियर पेयर कब, जब इसका नॉन कॉमन आर्म जो है ना अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो लो भाई है तो हो गया बात सबसे भाई। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि हम यहां समझेंगे सर एंगल 1 प्लस एंगल 2 का जो समेशन होगा, इसको हम एंगल 1 और एंगल 2 से बोल दिए, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो होगा बॉस वो होगा 180 डिग्री, और अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा, दैट इज कॉल्ड लीनियर पेयर। तो अब यहां से सवाल जो मेरे दिमाग में आया, क्या तुम्हारे दिमाग में आया, बोलो आया क्या। अभी तुम बोलेगा कि सर आप तो पहले सवाल तो बताइए फिर तो बताएंगे कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। तो मेरे दिमाग में चल रहा है क्या कि क्या इज एवरी एडजेसेंट एंगल फॉर्म 180 डिग्री, इसको कंप्लीमेंट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कंप्लीमेंट्री बोलते हैं, नहीं सप्लीमेंट्री बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, इट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री, बताइए है ना। क्या सारा का सारा एडजेसेंट एंगल 180 बनाएगा जो सप्लीमेंट्री होगा। सप्लीमेंट्री छोड़ देते हैं तुमको, रुक जाओ क्वेश्चन आएगा उसमें बताएंगे। लो हटा दिए बॉस, खुश हो जाइए, बोलिए कमेंट करिए, डू कमेंट, डू लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब करिए अभी। तो यहां पर सवाल क्या है कि क्या सारा का सारा एडजेसेंट एंगल 180 बनाएगा, ऐसा लगता है क्या आपको। देखिए ध्यान से, हम कहना चाह रहे हैं क्या कि सर एडजेसेंट एंगल होता क्या है। ऐसा अगर हमने बना दिया और ऐसा बना दिया और ऐसा बना दिया, तो क्या इस एंगल और इस एंगल का सम 180 होगा, नहीं होगा, नहीं होगा भाई, नहीं होगा, नहीं हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यस, तो एक छोटा सा बात को याद रखिएगा कि सारे एडजेसेंट एंगल लिनियर पेयर ही नहीं बनाएंगे, हो सकता है अभी नहीं भी हो सकता है, ठीक है। आइए यहां देखिए, यहां देखो इथे देखो है ना। क्या बोला गया, टू इंपॉर्टेंट डिडक्शंस, द सम ऑफ ऑल एंगल फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ अ लाइन एट अ गिवन पॉइंट ऑन द लाइन इज 180। क्या बात है भाई, ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है क्या कि अगर सर सेम साइड का बात करें तो हमको यहां पर चाहिए स्ट्रेट, है ना, ताकि तुमको भाई एकदम डिट्टो प्रूफ करके दिखाएं, तब तुम मानो, तब तुम लिखो, है ना, तब तुम समझो मैथमेटिक्स को, है ना। नहीं तो तुम ऐसे नहीं मानोगे, है ना, क्योंकि मेरे बालक है तुम सब। सर मैथ समझ के लिखना चाहिए। हाँ बिल्कुल समझा रहे हैं तुमको भाई, पूरा समझा देंगे, टेंशन नहीं लो। यहाँ देखो ऐसे, ठीक है, खुश, हाँ खुश, सर हम खुश हो गए। लो भाई तुम्हारे खुशी के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ देख भाई, सेम साइड में सम 180 होगा, तो चलो कुछ काम करते हैं, इसका नाम ओ रख लेते हैं, है ना, ओ। इसका नाम एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। तो इस साइड के लिए, इस लाइन के लिए क्या बोला गया, द सम ऑफ द ऑल एंगल फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ अ लाइन, सेम साइड मतलब ऊपर का ऊपर, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 बता कितना होगा, 180 होगा। और इसको क्या पढ़ा के लाए हैं अभी, एलपी मतलब क्या होता है, लिनियर पेयर होता है, बोलो हाँ या ना, पढ़े हो ना बॉस, यस पढ़े हैं सर। अच्छा ये वाला लाइन, तो बताओ एंगल 2 प्लस का एंगल 3 इक्वल टू कितना, 180 होगा। ये सब तो सोच के रख भाई, दिमाग के अंदर सोचो, एलपी से लिनियर पेयर। अच्छा जी सर एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना होगा बताइए, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4, अरे सर कैसे कर रहे हैं, ऐसे देखो नीचे, देखो नीचे, एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना, 180 होगा, बोलो हाँ या ना। हाँ सर हो जाएगा, क्योंकि सर स्ट्रेट लाइन पर 180 ही बनता है, कैसे होगा, लिनियर पेयर से होगा, एलपी। अच्छा बताओ एंगल 1 प्लस एंगल 4, भाई साहब लालू खजाना बना देंगे हम, कितना होगा, 180 होगा। समझ में आ रहा है क्या, ये क्या होगा तुम्हारा, ये भी तुम्हारा लिनियर पेयर ही होगा। जानते हो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, लाइंस और एंगल्स में ना, ये चैप्टर आपको मिलने वाला है आगे भी, इतना मजेदार कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है ना कि मजा आ जाता है, मतलब तुमको भी मजा आएगा, अगर तो समझ में आता है तो मजा आएगा, नहीं समझ में आता है तुमको मजा नहीं आएगा, झूठ नहीं बोलेंगे हम, सही बात है, मजा चाहिए, समझो। तो यहां पर मैं क्या देखा कि सर इतना सारा एंगल को मिला के आप 180 कर दिए, बबुआ कुछ नहीं किए हैं, हम सिर्फ स्ट्रेट को ढूंढे हैं, क्या देखे हैं, स्ट्रेट को ढूंढे हैं। अब जानते हो यहां से हम क्या कंक्लूजन निकाल देंगे, हम यहां से निकालेंगे सर आमने सामने, मेरे सामने वाले खिड़की में एक चांद का टुकड़ा वाला गाना है ना, लेकिन हम गाना नहीं गाएंगे, हम तुमको समझाएंगे। देखो
जब भी दो लाइन आपस में ऐसे और ऐसे कटे तो सर आमने सामने वाला जो होगा ना एंगल, अरे इतना तिरछा कैसे हो गया, आमने सामने वाला जो एंगल होगा एकदम बराबर होगा। मतलब सर एंगल 1 और एंगल 3 बराबर होगा। क्या होगा सर? एंगल 1 बराबर एंगल 3। अच्छा, आमने सामने सर 2 और 4 भी है तो क्या बराबर होगा? अरे 100% बराबर होगा। इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये खूब काम में आएगा बॉस, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अरे रुक जाइए, है ना, वर्टिकली अपोजिट, इसको एंगल बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे क्या? भी ओ ए। एग्जाम मत लिख दीजिएगा भी ओ ए, ना तुम्हारे टीचर ऐसे कर देंगे तुम्हारे ऊपर, है ना, ऐसा मत करना है ना तो नंबर कट जाएगा। अब आप लोग बोलेंगे सर हम कैसे मान ले आपके बात को? लीजिए थोड़ा सा दिखाई देते हैं, रास्ता उस्ता दिखाते चलना चाहिए, बच्चा सबको कंफ्यूजन नहीं होता है। ये लो हमारे पास है भाई साहब, सारा इंस्ट्रूमेंट है, हम नाप नूप के दिखा देंगे, एकदम बराबर कर देंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, आपने देखा क्या कि हमने इस वाले लाइन पे इसको अलाइन कर दिया है और इस वाले को एंगल टू को हम देखेंगे मेजरमेंट करके, तो यहां पर आपको दिखेगा मेजरमेंट, है ना। आजा पुष्पा, थोड़ा सा का डिफरेंस है 140 डिग्री। मतलब ये जो एंगल बना हुआ है कौन सा? एंगल 12, एंगल 2 140 है। अब इसको हम घुमा देंगे ऐसे, करके घुमा रहे हैं, देखो भाई घुमा दिए। बोलो क्या मैच किया, अलाइन किया? बोलो मैं अलाइन किया? अरे सर अलाइन तो नहीं कर रहा है। अरे भाई साहब इतना मोटा पॉइंट लिया गया है, कैसे अलाइन करेगा? तो बस बातों को समझो भाई, है ना। देखो ये अलाइन करने के लिए हमको थोड़ा सा एक्यूरेसी लेवल पे जाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, आप देखो ऐसे घुमाते हैं, ठीक है 137 गया, चलो यहाँ पर लेकिन फिर भी अलाइन नहीं हुआ है तो थोड़ा सा आप इग्नोर कर सकते हैं, बस बातों को समझिएगा। यस, अब बताएंगे आप क्या अलाइन हुआ? हाँ बिल्कुल, जितना वहां पर डिफरेंस था यहाँ पर भी है, यानी 100% एंगल 2 और एंगल 4 बराबर है। तो बिल्कुल जब अपोजिट बराबर हो गया तो डेफिनेटली 1 और 3 भी बराबर होगा। तो यहां से आपने समझा क्या कि वर्टिकली अपोजिट भी होगा जब भी ये दो लाइन आपस में कटाकुटी करेगा। और आपस में कटाकुटी करने के बाद समझ में आया क्या कि स्ट्रेट लाइन हमको देखना है और स्ट्रेट लाइन होगा तो 180 ही होगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहां क्या बोला? यहां क्या बोला? द सम ऑफ ऑल एंगल अराउंड द, ये क्या है जी? ट्रायंगल बना दिए हम। अच्छा यहां देखो क्या बोला गया? सम ऑफ ऑल एंगल अराउंड अ पॉइंट इज 360। ये क्या कहना चाह रहा है? मतलब किसी एक पॉइंट पर, अच्छा देखो पॉइंट का मतलब यही है, यहां पर ऐसे इस पॉइंट का बात करें तो इस पॉइंट पर जितना भी, चाहे हम कितना भी इंटरसेक्ट कर ले, कितना भी इंटरसेक्ट कर ले, इस पॉइंट पर जितना भी एंगल बनेगा वो बनेगा कितना? वो बनेगा तुम्हारा 360 का एंगल का सम। मतलब जितना भी एंगल का सम करे, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 करेंगे तो यहां से तुम्हारा कितना होगा? उसी वाले फिगर से लिखा लेते हैं, कितना होगा तुम्हारा वैल्यू, है ना। इसी फिगर से हम कंक्लूड कर दे रहे हैं यहाँ पर, एक सेकंड सॉरी, हाँ आजा, इसी फिगर को हम कंक्लूड करते हैं यहाँ पर क्या कि एंगल 1 प्लस का एंगल 2 प्लस का एंगल 3 प्लस का एंगल 4 कहां पर? इस पॉइंट ओ पर कितना होगा? 360 होगा, है ना। क्योंकि भाई साहब ये आपस में बराबर है, ये भी बराबर है, तो हम बराबर बराबर सबको सम करेंगे, 360 ही आता है। याद रखिएगा इस पॉइंट को कि सर किसी भी एक पॉइंट पर जो सम ऑफ ऑल एंगल होगा कितना होगा? वो होगा 360। वर्टिकली अपोजिट एंगल जस्ट समझा के लाए हैं, वही वाला चीज सामने आ गया है। वर्टिकली अपोजिट क्या है? जब भी दो ठो रे आपस में इंटरसेक्ट होगा, है ना, तो इंटरसेक्ट होगा सर, इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएगा वो। फिलहाल के लिए क्या कहलाएगा वो? इंटरसेक्टिंग कहलाएगा। जस्ट अ सेकंड, वर्टिकली अपोजिट एंगल, यहाँ क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। बोर्ड हैंग कर गया क्या? सेम ही चीज आ गया ना दो बार। इफ द वर्टिकली अपोजिट एंगल यहाँ भी है और यहाँ भी है, बोर्ड हैंग कर गया, कोई बात नहीं। दो ठोरे ऐसे गया और ऐसे गया, ऐसे और ऐसे, ठीक है जी, हो गया ना। आमने सामने का एंगल तुमको देखना है बस, आमने सामने का एंगल, ये एंगल और ये एंगल, बिल्कुल उसी तरह से ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। क्या होगा तुम्हारा? आमने सामने का एंगल बराबर होगा। द टू एंगल आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल इफ देयर देयर आर्म्स फ्रॉम टू पेयर ऑफ अपोजिट रेज। ठीक है, ये तुम्हारा क्या होगा? अपोजिट रे पे होगा तुम्हारा आर्म, ये दोनों आर्म अपोजिट में ही है ना, और यहाँ जो एंगल बन रहा है बेसिकली ये अपोजिट वाला एंगल इक्वल ही होता है। आइए थ्योरम में क्या बोला गया है, थ्योरम समझते हैं, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, ठीक है जी। आइए जी, थ्योरम में क्या बोला गया है? व्हाट इज द थ्योरम? इफ टू लाइन इंटरसेक्टेड देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। अब हम लोग करेंगे इसको प्रूफ, है ना। क्या प्रूफ करना है? इफ टू लाइन इंटरसेक्टेड, तो लेट कर लेते हैं, लेट लाइन ए बी एंड सी डी एंड लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्टेड
सेक्टेड एट पॉइंट ओ, कहां पर किया, एट पॉइंट ओ पर किया, ठीक है जी। तो दिखाने के लिए हम बनाते हैं सी और डी, ये है और ए है, ठीक है जी। ये है ए बी और ये है तुम्हारा क्या, ये है हमारा सी डी, ठीक है जी। क्या है हमारा सी और क्या होगा डी हो गया, ठीक है, ओके डन। ए पॉइंट ओ है, इंटरसेक्टेड एट ओ, ये हम लोग का ओ है, ठीक है, हो गया। नंबरिंग के लिए हम इसको देखो नंबरिंग के थ्रू करेंगे, ज्यादा सा आएगा, 1 2 3 4। हम क्या करते हैं, क्या हियर हियर एंगल जो होगा, एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी जो है ओ सर एंगल 1 है। नेक्स्ट एंगल सी ओ बी जो है, एंगल सी ओ बी, अच्छा ये सब समझ में आता है ना। सी ओ बी किसको बोलेंगे, ये सी ओ बी इसको बोलेंगे एंगल को, तो सी ओ बी कितना होगा सर, एंगल 2 होगा। और कितना बोले, एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी जो होगा वो कितना होगा सर, एंगल 3 होगा। एंड कौन सा, एंगल डी ओ एच या ए ओ डी, एंगल ए ओ डी बोलो इक्वल टू कितना, एंगल 4 है। इतना करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगा, हम ऐसे ही उड़ा देंगे, ठीक है भाई। चलो प्रूफ देखो, प्रूफ 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 देखो इसका, ठीक है जी। इसका प्रूफ ही था पार्ट ए बेसिकली। हम अभी जस्ट आपको समझा के लेके आए हैं कि सर एंगल 1 जो होगा, एंगल 1 प्लस का एंगल 2 इक्वल टू 180 होगा। ये क्यों होगा सर, ये लीनियर पेयर से है, क्या ये लीनियर पेयर है, या एंगल ऑन द स्ट्रेट लाइन, ठीक है जी, 180 होगा। अच्छा इसको फर्स्ट मान लो, फर्स्ट मान लो, फर्स्ट इक्वेशन मान लो। एंड बोल सकते हैं क्या कि सर एंगल 2 प्लस का एंगल 3 कितना होगा, 180 होगा, बोलो हाँ या ना। ये भी कैसे होगा, लीनियर पेयर से होगा, एलपी लीनियर पेयर से होगा। क्या गलत लग रहा है क्या, एंगल स्ट्रेट लाइन पर कितना होता है, 180 होता है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा, 180 होगा। अच्छा सिमिलरली एंगल 2 और एंगल 3 का सम कितना होगा, 180 होगा, स्ट्रेट लाइन है ना, समझ में आ रहा है ना। अच्छा ये होगा हमारा, हो गया। तो सबसे मजेदार बात क्या है कि सर अगर हम देखें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, क्या रिजल्ट आएगा बताएंगे, पहला और दूसरा इक्वेशन से हमको क्या रिजल्ट मिलेगा। तो हमको क्या करना है कि सर देखने वाली बात क्या है कि सर पहला वाला जो इक्वेशन था वो भी 180 के बराबर था, दूसरा जो इक्वेशन था वो भी 180 के बराबर था, यानी ये दोनों आपस में बराबर हो गया। तो पहला तो दूसरा इक्वेशन है ना, दोनों बराबर है, क्या है तुम्हारा वो इक्वल, क्यों इक्वल है, अरे बाबू दोनों 180 के ही तो बराबर है, क्या तुम्हारा वो दोनों 180 के बराबर है। अगर दोनों 180 के बराबर है तो दोनों आपस में बराबर हुआ ना। एक बार बताओ, अगर ए बराबर तुम्हारा 4 है एंड हम बोल रहे हैं कि बी बराबर भी 4 है, तो अगर ये इधर से बराबर होगा तो क्या इधर से बराबर नहीं होगा, हाँ बिल्कुल बराबर होगा। तो बोल सकते हैं क्या यहां से कि ए जो होगा वो बी के बराबर है, क्योंकि सर दोनों का वैल्यू सेम हो रहा है। तो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड क्या मिलेगा हमको मिलेगा क्या कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 2 प्लस का एंगल 3। हमने क्या किया, हमने बस इतना ही मेहनत किया है कि सर ये दोनों बराबर था तो इसको भी उठा के हम बराबर कर दिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर एंगल 2 प्लस एंगल 3। अब सबसे मजेदार बात क्या है, मजेदार बात इतना ही है कि सर एंगल 2 यहां भी है और एंगल 2 यहां भी है, ये तो सेम क्वांटिटी है। हाँ सर एंगल 2 यही है ना बेचारा, यस ये वही है। अच्छा हम यहाँ पर एंगल का जो ये नाम रख दिया ना, ए ओ सी को और सी ओ बी को और बी ओ डी को और यहाँ पर ए ओ डी को, ये नाम क्यों कर दिए हैं, ताकि ये लिखना आसान रहे। अगर आप ये कर दोगे ना तो आपके लिए स्टेप्स इजी हो जाएगा। मल्टीपल टाइम जो है ना ए ओ सी सी ओ बी चाहे बी ओ सी जो कुछ भी है तुम्हारा, वो लिखने में बहुत टाइम जाता है भाई, इरिटेट लगता है, वो हमको पसंद नहीं है, हम इसे छोटा कर लेते हैं इसको। तो क्या करेंगे हम इस 2 को इधर ट्रांसफर कर लेते हैं। अच्छा तो एंगल 1 प्लस का, ये तो एंगल 2 था ही, इस प्लस को उठा के लेगा तो क्या होगा बताओ, -2 होगा, बोलो हाँ या ना, क्या -2 होगा। अरे भाई साइड चेंज तो साइन चेंज या तो होगा ना, ठीक है, इक्वल टू इधर क्या रहेगा तुम्हारा एंगल 3। अब एक बात बताओ, एंगल 2 में से एंगल 2 घटाओगे तो कितना पाओगे, 0 पाएंगे सर, कैंसिल हो जाएगा ये। हालांकि डायरेक्ट यहीं पे काट देना चाहिए था लेकिन नहीं काटे हैं, समझाना था ना हमको। तो एंगल 1 बराबर क्या हो गया, एंगल 3। बताओ आपने क्या प्रूफ किया, एंगल 1 बराबर एंगल 3। तो क्या ये आमने सामने का एंगल है, क्या ये बराबर प्रूफ हो गया, हाँ प्रूफ हो गया सर। सिमिलरली बोल सकते हैं, सिमिलरली इसी स्टेप से सिमिलरली क्या होगा सर, एंगल 2 बराबर एंगल 4 हो जाएगा, एंगल 2 बराबर एंगल 4 होगा, हो गया प्रूफ, काम खत्म। मतलब देखो स्टेप क्या किया गया है, स्टेप जानबूझ के ऐसे लिया गया है कि हम पहली बार में स्टेट दिखाए हैं जिसमें एंगल 1 और एंगल 2 को लिखा गया है,
फिर दूसरी बार में फिर से हमने स्ट्रेट बनाए हैं जिसमें एंगल 2 और एंगल 3 रखा गया है, कॉमन रखा गया है जानबूझ के, ताकि वो कैंसिल हो जाए एक और हम इजीली दिखा सके। तो ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जिसके इस्तेमाल करके हमने इस थ्योरम को कर लिया प्रूफ। आइए, परपेंडिकुलर लाइन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है ना, परपेंडिकुलर लाइन क्या कहना चाहता है, थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग, है ना। परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर लाइन का मतलब क्या है कि 90 डिग्री का एंगल का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा तुम्हारा? 90 डिग्री का एंगल का फॉर्मेशन होगा। लेट सपोज कि हम एक लाइन ऐसे ड्रॉ किए हैं और इस पर एकदम 90 डिग्री का एंगल बना के, कितना का एंगल? 90 का एंगल बना के अगर हम कुछ कर रहे हैं ऐसे, लेट सपोज कि हम लोग का ए बी है या पी क्यू, जो कुछ मन करे आप रख सकते हैं। ए बी है, ए पॉइंट हम लोग का ओ है और यहां पर एक रे है जिसका नाम क्यू रख देते हैं। तो यहां पर जो ओ क्यू है ना, ये परपेंडिकुलर होगा किस पर? ए बी पर। ऐसे हम लोग दिखाते हैं। और यहां पर जो एंगल होगा कौन सा? एंगल क्यू ओ बी। कौन सा एंगल? एंगल क्यू ओ बी जो होगा ये होगा तुम्हारा 90 डिग्री के बराबर। इट इज द सिंपल कॉन्सेप्ट। द लाइन एल एंड एम आर सेड टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। अच्छा, यहां पर एल और एम बोला गया। लो भाई, लो, ए एल और ये तुम्हारा एम इंटरसेक्ट किया 90 पर। अगर कुछ ऐसा हो तो बोलेंगे परपेंडिकुलर है। मेजरमेंट 90 का होना चाहिए, बस यही कंडीशन है, ठीक है ना। अच्छा चलिए नेक्स्ट, पहला सवाल आपके सामने है ना। वेरी सिंपल लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बहुत जितना भी टॉपिक है वो बताया गया इसके पीछे, वो ज्यादा डिफिकल्ट ना है दोस्त, है ना। बस चीजों को समझ लेना है, रटना नहीं है ना, रटना नहीं है। डेफिनेशन रटने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ लो बस, वही काफी है। डेफिनेशन इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो इंपॉर्टेंट है। रटो कब तक, है ना। समझो बातों को, मैथमेटिक्स है, समझ के बनाया जा सकता है। पहला सवाल 5A का, ठीक है। क्या बोला गया है? इन द गिवन फिगर ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन। अब साफ साफ बोला गया कि ये स्ट्रेट लाइन है, कोई डाउट नहीं ना। अब जैसे ही ये स्ट्रेट लाइन बोला गया तो बताओ मेरे प्यारे भाई ये कितना डिग्री का एंगल होगा? 180 का होगा। यही है कॉन्सेप्ट, बस, ठीक है। AOB is a straight line and the ray OC stand on it if angle AOC बराबर, हमारा ये दिया हुआ है AOC 64 डिग्री एंड एंगल BOC बराबर x डिग्री दिया गया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब देखो ये क्वेश्चन है तुम्हारे एग्जाम में अराउंड 3 मार्क्स के अंदर में आएगा या 2 मार्क्स में भी आ सकता है। तो स्टेप में सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो है गिवन। देखो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन में ना इसका आप हैवी डाल लो। 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास तक आपको एग्जाम तो देना ही पड़ेगा मैनुअल वाला। उसके बाद आप जाएंगे कंपटीशन में तो आपको ऑप्शन मिलेगा फटाफट टिक मारने वाला। तो जितना भी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होता है ना उसमें अगर आप गिवन लिखोगे ना तो फुल मार्क्स आएगा, अदरवाइज नंबर कटेगा। अच्छा, गिवन में क्या लिखेंगे? जो यहां लिखा गया है सेम टू सेम छाप देंगे। क्या गिवन है सर? AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। ज्यादा मेहनत नहीं करना है ना। ए स्ट्रेट लाइन एंड द रे OC stands on it आप मतलब सर को भी लगेगा। एंड एंगल AOC जो है वो कितना है तुम्हारा? 64 डिग्री है। जस्ट सेकेंड, एक कॉल आ रहा है। ठीक है, ओके। तो हाँ ठीक भाई, यहाँ देखो एंगल AOC तुम्हारा कितना है? 64 डिग्री गया है। चलिए फाइंड क्या करना है भी लिख देते हैं। फाइंड क्या करना है? व्हाट टू फाइंड? फाइंड करना है सर हमको फाइंड x। चलो हटाओ ना, द लिखने का आवश्यकता नहीं, जस्ट फाइंड x, खत्म कहानी। आइए x निकालना है। आइए यहां पर ध्यान से, एज AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। क्या है सर? यह एक स्ट्रेट लाइन है। सो क्या बोल सकते हैं मेरे प्यारे भाई? AOC, यही ना बोला गया एंगल AOC। सो एंगल AOC प्लस का एंगल x। अच्छा, एंगल उसमें x लगाने की आवश्यकता नहीं है, जस्ट पुट इट एट x, क्योंकि यहाँ पर सब जगह x दिया हुआ है। x डिग्री इक्वल टू कितना होगा? 180। अच्छा, हमने यहाँ बोल दिया कि एज AOB जे स्ट्रेट लाइन, डेफिनेटली क्या होगा? ये दोनों का सम 180 होगा। अच्छा, तुमको मन करे ना तो लीनियर पेयर लगा देना, लीनियर पेयर। हालांकि हमने लिख दिया है स्ट्रेट लाइन गिवन वगैरह लिख दिया है तो काफी है, लेकिन लिख देना इसको भी, अच्छा लगता है ये देखने में। AOC का वैल्यू हमारे पास में है, हाउ मच इट इज सर 64 डिग्री प्लस का x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है जी। अच्छा, आपको एक बात समझ में आना चाहिए, डिग्री क्यों लगाया गया? एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना हम लोग, इसलिए डिग्री लगाना चाहिए। तो अब बताओ क्या करोगे? बताओ। अच्छा सुनो, हमको एक बात ना दिमाग में हमेशा सेट करना है कि अगर साइड चेंज करेंगे ना, देखो ये जो चीज है ना बीच में जो इक्वल टू है ना, इसको बोलते हैं इक्वेशंस। इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बनता है और जो भी वैल्यू होगा बराबर कर देगा।
तो एक्चुअली में क्या करते हैं कि जब भी हम साइड चेंज करते हैं, चाहे इधर से उठा के इधर कर दें या इधर से उठा के इधर कर दें, उधर भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा, चाहे जितना भी तुम इधर उधर कर लो। बस ध्यान रखना क्या कि साइन चेंज होगा, साइड चेंज करने पर साइन चेंज होगा। तो क्या होगा तुम्हारा, बताओ एक्स का वैल्यू तुम्हारा कितना आएगा, बताओ। सर एक्स को यहीं छोड़ देते हैं, एक्स को यहीं छोड़ देते हैं, अच्छा बच्चा है छोड़ दीजिए। 180 को जहां था वहीं छोड़ देते हैं। देखो कुछ बच्चा बड़ा उल्टा करता है यार, क्यों करते हो उल्टा तुम लोग। एक्स जहां था छोड़ो उसको, बीच में इक्वल टू था छोड़ो उसको, 180 जहां था उसको छोड़ो, किसको पकड़े सर, 64 को पकड़ा, इसको उठाओ और 180 के बाद में लेके आओ -64। भाई साहब जो जहां था उसको छोड़िए, साइड जिसका चेंज करे ना उसको बाद में शिफ्ट कीजिए, ये हैबिट डाल लीजिए। जिसका साइड चेंज करे ना उसको हम चेंज करेंगे, उसका पोजीशन चेंज करेंगे, बाकी जो जहां पे है उसको छोड़ो ना भाई, ये सब तो राजा है भाई, है ना। ठीक है, तो बताओ कितना होगा यहां से, एक्स का वैल्यू कितना होगा, एक्स बराबर घटा लो 180 में से सर 64 घटाना है, 10 में जाएगा 6, 4 तो हो गया तुम्हारा 6, ये जगह 7 में 6 जाएगा तो हो गया तुम्हारा 1, हो जाएगा 1, ठीक है ना। ओके, तो वैल्यू तुम्हारा कितना आएगा सर 116 डिग्री एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है जी, हो गया। तो ये सिंपल सा अप्रोच है, ज्यादा डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, तो इसको डिफिकल्ट बनाना भी नहीं है, ठीक है ना। आइए लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन। व्हाट इज द क्वेश्चन एवरीबॉडी, क्वेश्चन क्या है एक बार थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अच्छा आप लोग बताएंगे कमेंट करके कि सच में समझ में आ तो रहा है भाई, है ना, समझ में आ रहा है ना। आइए एवरीबॉडी लेट्स सी दिस क्वेश्चन नंबर 2। इन द गिवन फिगर AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। अच्छा देखो फिर से बोल दिया गया AOB स्ट्रेट लाइन है एंड रे OC स्टैंड ऑन इट। अच्छा रे जो है OC इस पर स्टैंड है, ओके समझ में आ रहा है। इफ एंगल AOC बराबर 2x - 5 डिग्री, ये जो एंगल है तुम्हारा कितना है, ये 2x - 5 डिग्री है, एंड एंगल BOC जो है तुम्हारा कितना है, ये है तुम्हारा 3x + 10 डिग्री है। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल AOC एंड BOC। अच्छा AOC भी बताना है और BOC भी बताना है, यानी हमको यहाँ पर x का वैल्यू निकालना है, यहाँ पर पहले पुट करना है तब उसको बताना है। यानी ये तुम्हारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जो कुछ भी आए भाई साहब गिवन इज मैंडेटरी, ठीक है ना। गिवन क्या क्या है, AOB स्ट्रेट लाइन है, इज अ स्ट्रेट लाइन है। अच्छा जी, अच्छा एंड रे OC स्टैंड ऑन इट, स्टैंड्स ऑन इट, क्लियर है। एंड यहां पर बोला गया है एंगल AOC जो है हमारे पास में है 2x - 5 डिग्री, ठीक है 2x - 5 डिग्री, एंड एंगल BOC जो है, ओ सॉरी कौन सा ये BOC जो है तुम्हारा कितना है 3x + का 10 डिग्री है, ठीक है जी। अरे बस समझ में, लॉजिक सिंपल सा है। चलिए फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है x, व्हाट टू फाइंड, फाइंड x, एंड फाइंड x करना है और निकालना है क्या, एंगल AOC निकालना है, एंड क्या निकालना है, एंगल BOC निकालना है, ये सब हमको निकालना है BOC, ठीक है भाई। चलो देखो नाउ एज हमको बताना है कि एज AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, इज अ स्ट्रेट लाइन, सो क्या एंगल AOC कहां पर AOC है, एंगल AOC ये वाला एंड एंगल BOC ये वाला का सम कितना होगा, बताओ मेरे भाई, एंगल BOC का सम कितना होगा, ये वो सर 180 डिग्री होगा। तो वैल्यू पुट करेगा, क्या करेंगे ना सर, कितना होगा 2x - 5, अच्छा जी ये कितना है 3x + 10 डिग्री, ठीक है गैस 180 डिग्री हो गया, ठीक है जी, कोई समस्या नहीं ना। कुछ बेसिक अलजेब्रा दिख रहा है हमको, है ना। मतलब क्या है सर, x को एक साथ करेंगे, इसको पहले ब्रैकेट को खोल देंगे, खोल दीजिए 2x - 5 सर डिग्री चिपका दीजिए, प्लस का 3x डिग्री प्लस का 10 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। बबुआ ये सेम है भाई जोड़ दो, 3x प्लस का 2x कितना होता है 5x हो जाता है, स्वाहा हो गया। -5 + 10 कितना होता है, होगा प्लस का 5 इक्वल टू सर 180 स्वाहा। अब तुमको अगर इस समझ में नहीं आ रहा है कि -5 + 10 सर कैसे हुआ, तो इंतजार करो, अलजेब्रा में पढ़ाएंगे, ये सब चीज बहुत आसान चीज है बॉस, ठीक है। 2x + 3x 5x होता है, -5 + 10, अरे 10 में से 5 घटाओ तो 5 ही बचेगा दोस्त, बताओ कितना होगा। उसके बाद यहां कर रहे हैं तो 5x इक्वल टू, इधर 180 है छोड़ दीजिए, साइड चेंज किसका करेंगे, इसको चेंज करेंगे। क्यों कर रहा है सर इस तरह से, वेरिएबल इधर हो जाएगा, कांस्टेंट एक तरफ हो जाएगा, वेरिएबल x को वेरिएबल बोलते हैं, तो एक तरफ वेरिएबल एक तरफ कांस्टेंट, तो कितना होगा बताओ
माइनस का हो जाएगा 5 डिग्री, तो कितना हो जाएगा बॉस, ये हो जाएगा 175 डिग्री इक्वल टू ये तुम्हारा 5x रहेगा। तो यहां से बताओ x चाहिए, तो इस 5 को हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा, ए यहाँ क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, नीचे क्या करेगा डिवाइड, तो 175 को डिवाइड कौन करेगा बोलो, हम करेगा। 5 से काटेंगे 3 टाइम्स, हो जाएगा कितना 5 3 15 कैरी 2 5 5 जा, x का वैल्यू आ गया बॉस, कितना आया, देयरफॉर बोलेंगे x बराबर आ गया 35 डिग्री, बोलो कितना आया 35 आया है, बस 35 डिग्री आया है 35, ठीक है। व्हाट टू फाइंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x हमारा आ चुका 35 डिग्री, अब हमको निकालना है एंगल AOC। अच्छा जी, ये रहा एंगल AOC, तो हम कलर को चेंज कर दे क्या थोड़ा सा, कलर को चेंज कर दे क्या थोड़ा सा, यस यहाँ देखिए, अरे भाई साहब कलर चेंज किए हैं, कैसे बात कर रहे हैं, हाँ यहाँ किया है। नाउ लिखिएगा एंगल AOC इक्वल टू 2x माइनस 5, क्या कीजिएगा बच्चा बताइए, 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना आया है 35, तो यहाँ पुट कर दीजिए माइनस का 5, कितना होगा 35 टू जा 70 होता है, माइनस का 5, तो कितना होगा डिफरेंस निकाल लो, डिग्री लगा दो सब जगह पर क्योंकि डिग्री मैंडेटरी है, कितना होगा 65 हो जाएगा, यानी ये वाला एंगल कितना आया है 65 आया है। कोई समस्या है क्या? अच्छा उसी तरह से एंड कौन सा बताना है एंगल BOC, एंगल BOC जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो एंगल BOC ऐसे 3x प्लस का 10, तो क्या करेंगे बताएंगे सर, x का वैल्यू पुट करेंगे, कितना करेंगे 35 करेंगे, तो 3 इंटू 35 करेंगे और प्लस का 10 करेंगे, क्यों करेंगे सर यहाँ पर दिया हुआ था इसलिए करेंगे, x का वैल्यू 35 क्यों पुट कर दिए सर, क्योंकि यहाँ दिया हुआ था, दिया हुआ नहीं था निकाला गया है, कितना होगा बताओ 3 5 जा 15 कैरी 1 3 3 9 + 1 10 और प्लस का 10, तो कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 115 डिग्री एंड दिस इज द डन। और इसी के साथ में अगले पार्ट में आपसे मुलाकात होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे से जुड़ के लाइव क्लास पढ़ने का भी एंजॉय करें। बिल्कुल एप्लीकेशन है, डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल दिया हुआ है, पूरे एक साल का फीस बहुत ही मिनिमम है 2100 है, 4 स्टूडेंट पढ़ा रहे हैं। तो मिलते हैं लाइव क्लास में, तब तक टेक केयर, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय एवरीवन।